अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हैलोजेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन में जाएंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स जो हैं, यानी कि एक ऐसे कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हैलोजन जो है वो तमाम से अलग है, यानी कि इसके वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हैलोजन कहाँ कहाँ आता है। हमारे पास जो ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? हैलोजन। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये आपके पास क्या कहलाता है? ग्रुप नंबर 17। और जो 7 वाला आपके पास कौन सा ग्रुप कहलाता है? ये आपके पास कहलाता है ज़ीरो ग्रुप कहलाता है। अब ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं वो आपके पास कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और लास्ट वन हमारे पास क्या कहलाता है? एस्टेटाइन। हमारे पास ये जो एस्टेटाइन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़, चूँकि एटॉमिक नंबर और आउटरमोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसको इसके नीचे रखें, मगर चूँकि इसकी ऑल्दो इसकी नेचर जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से हम इसको इस ग्रुप में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी बाकी से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम जो है हैलोजन को ये हैलोजन का नाम क्यों दे रहे हैं। हैलोजन मेटल कंपाउंड्स आर द सॉल्ट्स ऑकरिंग इन सी वाटर, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सबसे पहले हम उसमें देख लेते हैं, नाम से देखते हैं। हेलोस मीन सॉल्ट, सी सॉल्ट, एंड जीनस मीन बॉन्ड। यानी कि हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट बॉन्ड या सॉल्ट फॉर बॉन्ड। हम इसको बॉन्ड भी कह सकते हैं और हम इसको अगला लफ्ज़ कह सकते हैं फॉर मर। तो अब हमारे पास जितने भी हैलोजन्स होते हैं इनमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये चूँकि क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन है। ये आपके पास अगर हमारे पास अल्कली मेटल जो सोडियम है 2Na के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास 2NaCl बना होता है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट है ना, तो मतलब ये तो कि ये अगर किसी भी अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो फ़ौरन क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हैलोजन्स होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं कि जितने भी जो हैलोजन्स एस्टेटाइन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका क्या कलर है, इनके किस स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन है इसका कलर, जो बॉक्स का कलर है असल में वही उसका ओरिजिनल कलर है। ये पेल येलो कलर में होता है। फिजिकल स्टेट इसकी क्या है? ये गैशियस स्टेट में होता है। और इसके जो अगर हम इसको फ्लोरीन चूँकि गैस में है, अगर हम इसका हम वेपर्स को का कलर देखें तो वो भी कौन से कलर के होंगे? येलो कलर्स के होंगे। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास देखिए, फ्लोरीन हमारे पास हो गया, क्लोरीन हमारे पास, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे पास जो एलिमेंट्स जितने भी हैं ना ये तमाम के तमाम डायटोमिक में, सवाई एस्टेटाइन यानी कि AT जो है वो मोनोटोमिक फॉर्म में। खैर उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। अब हमारे पास क्लोरीन का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। ये भी गैशियस स्टेट में ज़्यादा होती है और इसके वेपर्स भी ग्रीन कलर में ही होंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रोमीन आता है। ये मतलब देखिए आपको मैं बात बताऊँ, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं ना तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो होते हैं इनके वेपर्स हाईली पॉइजनस होते हैं। अगर फॉर अ लॉन्गर टाइम इनहेल कर लें तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ख़ास तौर पे जब हम ब्रोमीन के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम में पूरा ध्यान रखना होता है कि इसके जो फ्यूम्स हैं, यानी कि जब आप इसकी बॉटल खोलेंगे तो इसके अंदर मतलब होगी तो ये ऑरेंज ब्राउन कलर की ही होती है, लिक्विड में ही होती है। इसकी बॉटल खोलेंगे जो इसके जो फ्यूम्स होते हैं अगर हम बहुत डीपली ऑब्जर्व करें तो वो रेड ब्राउन कलर के इसके फ्यूम्स होते हैं। और यही जो फ्यूम्स होते हैं आपके पास अगर इनहेल कर लिए जाए तो भी पर्सन की डेथ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन कौन सा आता है? आयोडीन आता है। आयोडीन जो है इसका कलर ग्रे होता है, सॉलिड होता है, मगर जो मोस्टली जो इसके कलर और जो इसमें हमेशा कॉम्प्लिकेशंस रहती, मतलब होता असल में कलर इनका पर्पल कलर ही होता है। और जैसे बताए डार्क पर्पल, बड़ा ब्यूटीफुल पर्पल कलर होता है, शाइनी पर्पल कलर होता है पर्ल की तरह, तो वो इसका कलर होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो इतने भी फ्लोरीन्स होते हैं मतलब ये किन किन वर्ड से निकले हैं, इनका क्या मतलब होता है। फ्लोरीन का मतलब होता है, का ग्रीक वर्ड है फ्लूरी, मतलब फ्लो, मतलब फ्लोरीन मेल्ट्स विच हीटेड, यानी कि अगर होती तो गैशियस फॉर्म में, मगर अगर मतलब ये होता है कि सॉलिडिफाई हो जाए तो मेल्ट कर हीट करने पे मेल्ट हो जाती। क्लोरीन क्लोरस से निकला है, ब्रोमीन ब्रोमस से निकला है, आयोडीन आयोडिस से निकला है, और एस्टेटाइन एस्टेटोस से निकला है, जो जिसका मतलब होता है जो है वो अनस्टेबल। खैर ये एक जनरल बात थी, इसका बगैर मेन टॉपिक से लिंक नहीं है।
हमारे पास जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हम इनकी ये देख लेते हैं कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आउटर मोस्ट शेल में, तो यानी कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए ताकि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कहते हैं एग्जिस्ट है सेपरेट आयोटाइमर मॉलिक्यूल। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया ये F2 I2 Br2, इसके अलावा आपके पास ये जो I2 जो है इनकी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ज़्यादातर डायटोमिक फॉर्म होते हैं। colored and color darkens as we go down थ्रू द ग्रुप नॉन मेटल्स, यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम होते हैं तो जो कलर होता है, जैसे पहले फ्लोरीन का पेल येलो था, आज से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कलर मतलब डार्क होना शुरू हो जाता है, जैसे डार्क पर्पल कलर उसमें चेंज हो जाता है, यानी कि डार्क कलर में। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि आउटर मोशन में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 1 मजीद चाहिए, तो इंस्टेड कि अपने इलेक्ट्रॉन दे, ये लेने पे ज़्यादा कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके अलावा नेवर फाउंड फ्री इन नेचर बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, दे आर फाउंड इन कंपाउंड्स विद मेटल्स, फॉर एग्जांपल NaCl, मतलब ये होता है कि ये मतलब Cl अकेला, F अकेला, Br अकेला नहीं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो फ़ौरन रिएक्शन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल NaCl। सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो ये इजीली उससे अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लोरीन की रेट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन फ़ौरन ले लेता है। इसके अलावा पॉइजनस एंड स्मेली होते हैं, जितने भी आपके पास हेलोजेंस होते हैं ख़ास तौर पे ये पॉइजनस होते हैं, मतलब इसकी स्मेल फील होती है। कुछ ऐसी गैसेस होती है जिनकी स्मेल फील नहीं होती मगर इसकी स्मेल फील होती है, मगर पॉइजनस होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डेंजरस टू हेल्थ है। दे ऑल आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल बिकॉज दे आर सो रिएक्टिव। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो फ्लोरीन जो है मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम जो है तो ये बात तो सिमिलर होगी कि इनका इसका जो p ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जो है यानी कि 2p 3p, जैसे ये जैसे 2p है 3p है 4p 5p एंड 6p होंगे p ऑर्बिटल, मगर 5 6 4 2 3 4 5 6 में ही आएंगे और होंगे मतलब पीरियड नंबर चेंज, जैसे 2 3 4 5, यानी कि इसका मतलब है 2 का मतलब है फ्लोरीन पीरियड नंबर 2 में है। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने का। अगर आपको ना इस तरह से ये ट्रिक है, ये अगर हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास आपको ना लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आपको ये नहीं पता कि भाई ये किस पीरियड के अंदर आ रहा है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लेके जाएगी। ये आपके पास जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पास एक ट्रिक है पीरियोडिक टेबल का। उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि आपके पास क्या है, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये 2 का मतलब होता है ये वाला जो 2 है, ठीक है, इस 2 का मतलब आपके पास क्या होता है कि ये मतलब होता है कि ये पीरियड नंबर 2 में है। 3 का मतलब होता है पीरियड नंबर 3। ये F4 का मतलब होता है यानी कि लास्ट से चेक करिए 4 में, ये पीरियड नंबर 5 में और ये पीरियड नंबर 6 में होता है, यानी कि एस्टेटाइन पीरियड नंबर 6 में है और ब्रोमीन पीरियड नंबर 4 में है। ये तो याद हो गया। अच्छा, ये तो ट्रिक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि इसके मतलब आउटर मोशन में ये 5 5 5 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ही रहेंगे, ठीक है, ये बात तो याद हो गई। इसके अलावा क्या होता है कि 2 3 4 5 ये हो गया और मतलब ये होगा कि होना इसके आउटर मोशन में p में ही है, तो यानी कि इनके आउटर मोशन में मतलब 5 और जो 7 वाला होता है यानी कि ये कितने हो गए टोटल 7, ये कितने हो गए 7। ये नियॉन का मतलब होता है कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, आर्गॉन कैप्टॉन वाले भी पूरे। तो अगर हम ये देखें D3 D10 ये वाला नहीं होता, लास्ट के हमेशा 2 सब शेल काउंट होते हैं। देखें ये देखें तो ये आउटर मोशन में 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ हेलोजेंस देखें तो चूँकि इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको आउटर मोशन कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है -1 चार्ज आता है। और दूसरा ये कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये ज़्यादातर जो होते हैं फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैव अ वैलेंस डी शेल ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि जो फ्लोरीन ब्रोमीन होते हैं इनके जो वैलेंस जो शेल होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है इसके ये जो इस तरह से डायग्राम्स अब छोटी क्लासेस पे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम ये देख लेते हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो जितने भी एलिमेंट्स उनका देखिए फ्लोरीन जो है इनका साइज़ छोटा होता है, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारा होता है कि जब से साइज़ इंक्रीज़ होता है तो हो सकता है अट्रैक्शन कम हो, ठीक है वो मानती हूँ। अगर ये होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अगर इसका न्यूक्लियस होता है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप जिसको हम वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। टॉप टू बॉटम वंडर वाल फोर्सेस
प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से फिजिकल स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैशियस से लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ऐसी बात है कि गैशियस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल दूर होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। जो आयोडीन एंड ब्रोमीन होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले से रिमेनिंग एलिमेंट से यानी कि इन तमाम से अलग। इसके अलावा अगर हम हेलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ देख लें तो हेलोजेंस आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजिंग स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग पीवर तमाम शो करती हैं। हमारे पास जितने भी मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, जितनी भी नॉन मेटल जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। अगर हम ये देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम ये जो से ऊपर में अगर आपको पास आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन समझ में ना आ रही हो तो ये आपको नज़र आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ इस वजह से होती है क्योंकि एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी गिवन टू दैट एटम, तो ईजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। एट टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, इसी वजह से आयोडीन के आउटर मोशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की देख लेते हैं जिसमें होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिलीज़ होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, यानी कि जब आपने किसी भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के तमाम के एटम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है उसमें एनर्जी होती है, ठीक है, उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। एटम को क्यों रिलीज़ करनी पड़ती है? क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एनर्जी लेके आ रहा है तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, और इससे फ़र्क पड़ता है। जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में ऐड हो रहा होता है ना तो एटम का साइज थोड़ा सा एक्सटेंड इस वजह से होता है क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन हो सके, मैक्सिमम नहीं मिनिमम रिपल्शन हो सके। तो ये आपके पास था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये आपके पास हो गया। अगर हम इसके लास्ट देख लें तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट देख सकते हैं। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट शो करता है, यानी कि बस सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने बाकी किसी को भी छेड़ने नहीं देगा। जबकि क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, 5 भी दे देता है, 7 भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी कि ऑनवर्ड्स टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, फ्लोरीन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो 1 दे देंगे, 3 दे देंगे, 5 दे देंगे या 7 दे देंगे, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी चांसेस ये होते हैं कि जैसे कि अगर हम आइंस्टाइन की बात ना करें तो आयोडीन 3 भी नहीं देगा, मगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा नहीं, जैसे ये 5 या 7, चूँकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन देने में कोई इसको मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया।